इंग्लिश में लेटर नेम और लेटर साउंड अलग अलग होते हैं। हिंदी की तरह नहीं, क अगर है तो क का साउंड हर जगह क ही रहेगा। और इसी वजह से लेटर नेम और लेटर साउंड अलग अलग होने की वजह से ही लोगों को इंग्लिश रीडिंग में इतनी परेशानी होती है। मतलब वो आसानी से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। तो इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए आपको लेटर साउंड आना चाहिए, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स के साउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और इनके साउंड 44 है। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब लेटर्स से अधिक साउंड की संख्या होती है, इसीलिए लोगों को इंग्लिश रीडिंग में मुश्किल होती है। तो इसको आसान बनाने के लिए आपको लेटर के साउंड्स सीखना ही पड़ेगा और अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि 26 लेटर्स हैं तो 44 साउंड्स क्यों, कैसे? देखिए, एक ही लेटर्स मल्टीपल साउंड्स बनाते हैं। जैसे आई का एग्जांपल ले लीजिए। आ कभी होता है ई, छोटी ई के जैसे, कभी हो जाता है ई, और कभी होता है आई। तो इसीलिए 26 लेटर्स के बदले 44 साउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में हम बेसिक साउंड सीखेंगे। मतलब 26 लेटर के 26 बेसिक साउंड हैं, उनमें से शुरू के कुछ लेटर्स के हम साउंड सीखेंगे और बाकी के साउंड्स हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर नेम अलग होता है, यानी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारे क्या हैं? लेटर नेम हैं, लेकिन इनके साउंड्स अलग अलग होते हैं। जैसे ए का साउंड ए, बी का साउंड ब, सी का साउंड ख। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं लेटर साउंड। क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि आप देखते होंगे लोगों को इंग्लिश बुक पढ़ने में, इंग्लिश रीडिंग में परेशानी होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनको इंग्लिश लेटर्स के साउंड पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के लेटर नेम अलग होते हैं और उनके साउंड अलग होते हैं। आपने सुना होगा बी से ब, लेकिन बी से ब सिर्फ हिंदी को रोमन स्क्रिप्ट में लिखने के लिए सही है। जैसे आप लिखोगे बबन, तो BABAN, बबन। यहां तो आपको हेल्प कर देगा बी से ब, ठीक है, ए से अ। लेकिन जब आप इंग्लिश वर्ड लिखोगे तो आपको ये बी से ब, के से क हेल्प नहीं करेगा। आपको इंग्लिश का जो एक्चुअल साउंड है, लेटर साउंड, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स के, सभी लेटर्स के नहीं, कुछ लेटर्स के बेसिक साउंड। सारे साउंड नहीं, सिर्फ बेसिक साउंड, क्योंकि टोटल साउंड होते हैं 44। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आप एडवांस लेवल पे हैं, जीरो लेवल पे हैं, यानी बेसिक लेवल पे हैं, हर हाल में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला लेटर कौन सा है? ए, और इसका साउंड क्या होता है? अ। मैं यहां बताना चाहूंगा कि जितने भी साउंड सिंबल है उसके आगे इस तरह का कुछ ना कुछ लेटर्स लिखे होंगे, कुछ ना कुछ सिंबल्स लिखे होंगे, और उसके दोनों तरफ स्लैश, यानी डबल स्लैशेस के बीच में सिंबल लिखा होता है। जैसे बी का देखिए, ये बी नहीं है, ये बी का साउंड है ये। ठीक है, अगर ये ऐसे लग गया दोनों तरफ से स्लैश, तो मतलब ये साउंड का सिंबल है, पहचानना आसान है। सी, ये सी है, लेकिन ये के नहीं है, ये सी का साउंड सिंबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा है? स्लैशेस। ओके, चलिए, तो हमने क्या सीखा अभी? ए से ए, ए का साउंड है अ। ठीक है, इंग्लिश में हाल ये है इंग्लिश का, इसका नाम कुछ है और आवाज कुछ और निकालता है। जिस तरीके से बिल्ली को तो हम बिल्ली कहते हैं, लेकिन वो आवाज निकालती है
म्याऊ। उसी तरीके से कुत्ता को तो हम कुत्ता कहते हैं, लेकिन वो आवाज निकालता है मौ। उसी तरीके से है तो ये ए, इसका नाम ए है, लेकिन ये साउंड निकालता है आ। बेसिक साउंड है ये, और भी साउंड इनके हैं, ठीक है। जैसे ए एंटी एंट। अब इसको साउंड में देखते हैं। ए का साउंड यहाँ है आ, एन का साउंड है और टी का साउंड है ट। तो एंट। उसी तरीके से ए एक्स ई, ए का साउंड है आ, एक्स का साउंड है एक्स का साउंड एक्स, और ई का यहां कोई साउंड नहीं है, तो एक्स। ओके। एप्रॉन, ए पी आर ओ एन, यहां ए का क्या साउंड है आ, ए नहीं है, तो आ आ आ एप्रॉन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है बी, और बी का साउंड क्या है ब, ब। लेकिन ये पूरा ब नहीं है, ठीक है जी, पूरा ब नहीं है, ये आधा ब के जैसा है, ठीक है। ब, तेजी से बोलेंगे ब, ब। जैसे बॉल, बॉल में बी का साउंड क्या है ब। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये क्या है बियर, तो बी का साउंड यहां क्या है ब, और ई ए का साउंड है ईय। क्या साउंड है ईय, और आर का साउंड है बियर। उसी तरीके से बी का साउंड है ब, यू का साउंड है अ, और एस का साउंड है स, ब अ स, बस। बी का साउंड है ब, डबल ओ का साउंड है उ, और के का साउंड है क या क। हो गया ब उ क, बुक। इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ब और स, बस, और ब हर्ष, उकर बु, और क बुक। ठीक है, साउंड याद कीजिए, आपके लिए सब आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सी। सी का साउंड सिंबल क्या है, ये के नहीं है, क्या है ये ख, या फिर इसको आप क कह सकते हैं, क जैसा लेकिन बिल्कुल क नहीं, आधा क, ठीक है, क ख, ठीक है। और सी और के का साउंड एक ही होता है, वो हम आगे सीखेंगे। तो जैसे सी का क, ए का आ, टी का ट, क आ ट, क्या होगा कैट। सी का क, यू का अ, और पी का प, ख अ प, कप। सी का क, ए का अ, ये साउंड सिंबल हैं सारे, अ, क, अ, और आर का र या र, तो ख क आ र, कार। ओके, कैट कप कार। नेक्स्ट है डी। डी, डी का क्या साउंड है ड, ड, ड नहीं, क्या नहीं होगा डी का साउंड ड नहीं होगा, ये ड के जैसा है, ठीक है, आधा ड, आधा ड के जैसा। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे ड ऑग, डॉग, ड ऑग, डी का ड, ओ का आ, और जी का ग, ड ऑग डॉग। डी का ड, डबल ओ का ओ, आर का र, डोर, ड ओर, डोर। उसी तरीके से डी का ड, यू का अ, और सी के का क, डक, ड अक, डक। नेक्स्ट लेटर है ई। ई का साउंड होगा ए, ए, क्या होगा ए, ए जैसा लेकिन पूरा का पूरा ए नहीं, ठीक है, हल्का सा बोलेंगे ए, ए। जैसे एग, ई का साउंड ए, और डबल जी का साउंड होगा ग, ए ग, एग। उसी तरीके से एलिफेंट में ई का क्या साउंड है ए, एलिफेंट। उसी तरीके से एनवलप में ए का साउंड क्या है
एनवलप। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए लेटर्स का बेसिक साउंड हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए।